क्या तू वही है जिसको लोगों ने बोला भाई तेरी दाढ़ी क्यों नहीं आती? क्या तू वही है जिसको लोगों ने बोला भाई तेरी दाढ़ी में छेद क्यों है? हाँ हाँ हाँ, आओ तुम्हें मैं बताता हूं हाउ टू ट्रीट अ पैची बियर्ड। भाई सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ पैची बियर्ड्स। टाइप ए, देयर कैन बी अ बियर्ड जहां पे एक या दो बॉल्ड स्पॉट्स हो सकते हैं बट अदरवाइज योर हेयर ग्रोथ इज नॉर्मल। टाइप बी, या फिर ये हो सकता है कि तेरी हेयर ग्रोथ चिन और लिप्स के ऊपर ठीक है बट द ग्रोथ ऑन योर चीक्स इज स्कैटर्ड और वेरी थिन। टाइप सी कैन बी द केस जहां पे योर मुस्टैशेस डोंट कनेक्ट योर बियर्ड और देयर इज अ गैप अंडर द लिप रीजन। टाइप डी, भाई ये भी हो सकता है कि तेरी हेयर ग्रोथ बहुत मिनिमल है और यू कांट ग्रो बियर्ड एट ऑल। व्हाई इज द बियर्ड पैची? काइंड्स ऑफ पैची बियर्ड तो समझ ली, बट तेरे दिमाग में सवाल ये है कि व्हाई इज माई बियर्ड पैची? तो यहाँ पे मेन बात समझने वाली ये है कि द हेयर ग्रोथ दैट वी हैव इज सिंपली डिपेंडेंट अपॉन आवर जीन्स एंड हॉर्मोन्स। तो जैसे कई लोगों की हाइट छोटी बड़ी होती है, उसी तरह हेयर ग्रोथ भी कम ज़्यादा हो सकती है। एंड इफ यू हैव लेसर ऑफ द हेयर ग्रोइंग हॉर्मोन्स तो ऑफ कोर्स ही बात है योर हेयर ग्रोथ कैन बी थिन, slow, patchy or not at all, and there is no other way than a transplant to have more of the hair growing hormones. एक और रीजन ये है कि the cheek area has significantly weaker blood flow than that of the upper lip and chin. And अगर blood flow कम है तो the supply of nutrients and beard growing hormones will automatically be less, leading to beard patches and thin facial hair. अब आते हैं पॉइंट पे, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देख भाई दो तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या नेचुरल वे हो सकता है या फिर मेडिकली ट्रीटेड वे हो सकता है। सबसे पहले नेचुरल वेज की बात करते हैं। गिविंग अ बियर्ड टाइम, भाई देख अगर तूने अभी दाढ़ी ग्रो करनी शुरू करी है एंड यू थिंक इट्स कमिंग आउट पैची, तो वन सोल्यूशन कैन बी दैट यू नीड टू गिव योर बियर्ड मोर टाइम टू ग्रो। भाई होता क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बियर्ड ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है एंड द हेयर ऑन योर फेस ग्रो एट डिफरेंट स्पीड्स। तो इट कैन बी दैट द पैची एरिया ऑन योर बियर्ड नीड्स मोर टाइम टू ग्रो आउट। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तू तो 18 साल का है एंड यू थिंक यू कांट ग्रो अ बियर्ड, और भाई पहले आदमी तो बन जाए यार, इतनी जल्दी क्या है? गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 2-3 years एंड देन सी द रिजल्ट्स। ओ भाई टेंशन नहीं लेनी, बस सबकी दाढ़ी आएगी यार। इफ यू हैव 1 or 2 bald spots in your beard जहां बिल्कुल बाल नहीं आते, then one solution can be to brush the beard in a way to hide those bald spots. In short, you have to style your beard cleverly. If you've given your beard enough time to grow and it's still coming out patchy, the best option you have is to support a shorter beard style. वो किसने कहा है कि पैची बियर्ड अच्छी नहीं लगती? वो अगर तेरे को सूट करती हो तो रखना यार, वो सेलिब्रिटीज रख सकते हैं, तो तू कम स्टार है। You've grown the beard for a while and you think it's coming out sparse or really thin. एक चीज जो तुझे करनी चाहिए वो ये है कि you need to care for the beard that is already there. आलमंड ऑयल यूज कर, उस तरह 4x4 बियर्ड ऑयल यूज कर टू कीप योर बियर्ड नरिश्ड एंड हेल्दी। द ऑयल प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू योर बियर्ड व्हिच कीप्स इट सॉफ्ट एंड रेडिएंट। लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, जो तेरी हेयर ग्रोथ है इट्स मेनली डिपेंडेंट अपॉन योर जीन्स एंड हॉर्मोन्स। एंड तेरी बियर्ड अगर पैची है तो वन वे यू कैन फिक्स इट इज बाय इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ योर हेयर ग्रोइंग हॉर्मोन्स। Exercising daily reduces stress and increases the testosterone levels, which essentially is the hair growing hormone. और अगर तेरी डाइट बढ़िया है, which has ample amount of proteins, vitamins and water intake, it will all help in the proper growth of your hair. अब बात करते हैं medically treated ways की। भाई देख, बेसिक कॉन्सेप्ट तेरे को पता है कि बाल कैसे उगते हैं, so anything other than the natural ways will be medically treated. मतलब you'll be playing around with your genes and hormones to grow hair on your face. और मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं दैट क्लेम टू ग्रो हेयर ऑन योर फेस इवन इफ यू कांट। सम आर ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन। और फेशियल हेयर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ब्रो यू फ्री टू एक्सप्लोर सच ऑप्शंस बट मेक श्योर यू टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ सच प्रोसीजर्स। अगर मेरे को ब्रो टू ब्रो एडवाइस देनी हो तो आई विल से भाई फोकस ऑन योर ओन स्टाइल रादर देन फोर्सिंग समथिंग दैट डजंट कम नेचुरली टू यू। अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू एंड एम्ब्रेस इट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि नाउ द गेम इज इन।